मेरा नाम है काला, अरविंद काला। अगले साल हिंदुस्तान में एक नया लोकसभा इलेक्शन होगा और अगले साल अमेरिका भी एक नया प्रेसिडेंट ढूँढेगा। मतलब या तो बाइडेन ही चलेगा या कोई दूसरा। अब मैं आपको एक झलक पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान में जमहूरियत कैसे चलती है और अमेरिका में जमहूरियत कैसे चलती है। जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी। अच्छा, वहाँ देखिए सबसे मज़बूत जो नुमाइंदा है प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो है डोनाल्ड ट्रम्प, पुराना प्रेसिडेंट। उसको सारे लोग वो सियासी गलियारों में लोग यही सोचते हैं कि इसका चांस बहुत ही अच्छा है, रिपब्लिकन पार्टी का है। अच्छा, अब हिंदुस्तान का देखिए, हिंदुस्तान में भी लोग सोचते हैं कि मोदी साहब ही आएँगे और शायद ऐसा होएगा भी। अब वो आप फ़र्क देखिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी और अमरीकी जमहूरियत का। अब डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ 8 लोग खड़े हो गए हैं, 8 लोग, उसी की पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से। उनमें 2 हिंदुस्तानी भी हैं, एक विवेक रामास्वामी और तमिलनाडु का एक ब्राह्मण, जिसने खूब पैसे कमाए, 38 साल का ही है लौंडा। और एक दूसरी है निकी हेली, एक सरदारनी जो 4 साल, 5 साल की उम्र में ही चली गई थी वहाँ पे अमेरिका, और फिर वहीं पे वो एक गोरे हेली से शादी की और निकी हेली बन गई। ख़ैर ये 8 लोग हैं दावेदार। लेकिन मोदी साहब के खिलाफ कोई चूं कर सकता है? अब ये हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो यही हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन आप सोचते हैं बीजेपी में ऐसा है? वहाँ पे ये थोड़ी है कि ट्रम्प या पूरी पार्टी कह रही है कि ये लोग सब गद्दार हैं, ये दुनिया भर के लोग जो डिसैंटिस वगैरह। लेकिन मोदी साहब के मजाल है कि कोई नितिन गडकरी कह पाए या राजनाथ सिंह कह पाए या कोई और कहे कि भाई हम दावेदार हैं। और वहाँ पे वो ट्रम्प के जो रकीब हैं, जो राइवल्स हैं, वो पूरे दौरा कर रहे हैं अमेरिका में और लोगों को कह रहे हैं कि हाँ भाई, मैं और ट्रम्प एक ही पार्टी के, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा सही प्रेसिडेंट होऊँगा। उसको कहते हैं जमहूरियत, डेमोक्रेसी। यहाँ पे तो एक शहंशाही है। जो एक दफ़ा कुर्सी पकड़ लेता है, मोदी साहब हों या सोनिया गांधी हों या कोई और हो या इंदिरा गांधी हों, वो कुर्सी पे ऐसे चिपका रहता है जैसे चमगादड़ चिपका रहता है। ये फल किसी फल पे और आदमी की गर्दन पे, जैसे कहानी चलती है। इस तरह से है वहाँ पे। तो वहाँ पे आज़ादी है, ये यहाँ पे तो ढकोसला है। यहाँ पे तो एक दादागिरी चलती है। ये जमहूरियत के नाम, डेमोक्रेसी के नाम। आखिरकार अच्छा, अभी बाइडेन साहब हैं जो 80 साल के हो गए हैं, ये हैं बड़े कमज़ोर, हो ये कह रहे हैं कि दोबारा प्रेज़िडेंट बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि वो बनेंगे और उनके खिलाफ भी दावेदार हों। यहाँ पे कैसे बनते हैं? अच्छा, मोदी साहब कैसे बने? पिछली दफ़ा भाई 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पिछली दफ़ा कैसे बने? ऐसे बने कि वो अपने को बना दिया उन्होंने। वो बीजेपी के एमपीज़ की वो पार्टी के वो तो थी, एक मीटिंग तो हुई, तो सब में उन्होंने फैसला किया, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं। मोदी साहब की ऐसी ज़बरदस्त दहशत रही है पहले 5 सालों में कि कोई आदमी चूँ नहीं कर सकता। कि हर आदमी को लगता है कि यार अगर मैं इनके खिलाफ खड़ा हो जाऊँ तो मेरी किताबें खोल लेंगे, फिर वो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, तो कोई चूँ ही नहीं करता। तो सब लोग कहते हैं सहसम्मति से, मतलब सबकी मंजूर रज़ामंदी से मोदी साहब को चूज़ कर लिया। अच्छा, इसी किस्म का मैं इनको मोदी या बीजेपी को कसूरवार नहीं मान रहा, क्योंकि सोनिया गांधी ने बिल्कुल ये किया। याद है जनाब क्या हुआ था 2004 में? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और उसी का कोलिशन चलना था। अच्छा, पूरे कांग्रेस के जितने भी एमपी रहे होंगे, 180, 200 या जो भी जितने भी रहे होंगे, तो उन्होंने थोड़ी फैसला किया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो एक दिन, वो आखिरी एक दिन वो बिल्कुल सोनिया गांधी आई, एक मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह साहब बनेंगे और वो बन गए। मतलब वो उनका फैसला ही नहीं। एमपी जो जिनको सरकार चलानी है, जिनमें मंत्री गण वगैरह वगैरह सारे वजीर वगैरह वहां के आएंगे, तो वो ये माँ और बेटे की हुकूमत। तो जिसकी जो कुर्सी पे पकड़ लेता है मोदी और महेश शाह, अमित शाह, या माँ और बेटा, तो ये उनकी वो मिल्कियत हो जाती है, जैसे बाप ने छोड़ी हुई है प्रॉपर्टी। सब ऐसे बिल्कुल पकड़े रहते हैं। तो इस किस्म की है। अब आप सोचिए, ये 2-4 और आपको उदाहरण देता हूँ, मिसाल जिसको कहते हैं। बोरिस जॉनसन साहब कैसे नहीं, बोरिस जॉनसन नहीं, ऋषि सुनक, अपने देसी आदमी, कैसे बने 6 महीने पहले वो प्राइम मिनिस्टर? अरे प्राइम मिनिस्टर उनका 357 एमपी हैं, वो कंज़र्वेटिव पार्टी यूके में।
और उनका फैसला था। फैसला किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 2 और दावेदार थे। ऋषि सुनक के मुकाबले में बोरिस जॉनसन साहब भी उतरे और एक मोहतरमा थी पेनी मॉर्टन। लेकिन जब पेनी मॉर्टन और बोरिस जॉनसन ने ये देखा कि वोट इन्हीं को पड़ने वाले हैं ऋषि सुनक को, तो मैदान से ही खिसक गए। तो इसको कहते हैं जमहूरियत। और ऋषि सुनक साहब के पहले एक प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस, जो 1-2 महीने के लिए रही, तो उसको 1,40,000 उनके पार्टी मेंबरों ने चूज किया, मतलब वोट डाला उनके खिलाफ, तो उनके फेवर में। इस तरह से चलती है। आप सोचते हैं कि बीजेपी में कहते हैं लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ा सियासी दल है, तो उनके अगर 40 लाख लोग हैं तो वो वोट करेंगे कि मोदी साहब आए? अरे सवाल ही नहीं। यहाँ पे जमहूरियत है ही नहीं। जो अपना कुर्सी में बैठ जाता है, बस पकड़े रहता है और सोचता है कि उसके बाप की है कुर्सी। ऐसा है। बोरिस जॉनसन साहब खुद पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनका बाकायदा मुकाबला था। वहां तो ऐसा होता है जनाब, ये सीखने वाली बात है, तो आप गौर से सुनिए। 5 लोग थे मुकाबले में, तो वो पार्टी मेंबर वो वोट करते हैं, भाई किसको आप चाहते हैं। जो लास्ट आता है वो गिर जाता है, 4 रह जाते हैं। फिर एक और राउंड होता है वोटिंग का। फिर वो जो इन 4 में लास्ट आता है, एक और गिर जाता है, फिर तीसरा भी गिर जाता है। और 2 के बीच में अगर मुकाबला रहा, बोरिस जॉनसन और ये जेरेमी हंट, और उसने बोरिस जॉनसन ने उसको कूट दिया। उसको 90,000 वोट मिले और जेरेमी हंट जो उसका जो दावेदार था, उसको 46,000। तो इसको कहते हैं जमहूरियत। यहाँ पे जमहूरियत क्या होगी? ये मोदी साहब या ये सारे जो लोग, ये जमहूरियत में क्या इनका यकीन है? जब खुद ही इनके अपने ही दल में जमहूरियत नहीं होती। तो इस तरह से इनका चलता है। यहाँ पे तो एक और शहंशाह का वो है, माहौल है कि मैंने कुर्सी पकड़ी, मैं शहंशाह बढ़ गया। अब ये एक और चीज़ है, मोदी साहब तो आजकल अमेरिका में हैं, लेकिन पिछले साल या 2-3 दफ़ा वो जब गए हैं, तो उन्होंने वो हिंदुस्तानियों को एक बड़ा मजमा लगाया और तकरीर करी। और अमरीकी वगैरह गोरे होते हैं ना, बड़े सीधे होते हैं, तो इनको कोई भी चूतिया बना सकता है। तो ये तो वहाँ पे वो अमेरिका में गए थे कि क्या ज़बरदस्त लीडर है यार, ऐसे लोग आ रहे हैं वगैरह, वगैरह। अरे भाड़े के लोग थे सब, सबको बुला लिया वगैरह, वगैरह। आप सोचते हैं चाइना के तो ज़्यादा लोग हैं अमेरिका में हिंदुस्तानियों के मुकाबले, लेकिन चाइना का जो लीडर है, प्रेसिडेंट शी, वो उनको उन पे तकरीर थोड़ी करेगा, भाषण देगा कुछ। ये 7 लाख ये है विलायती हैं ब्रिटेन के, ब्रिटानिया के। तो अगर ऋषि सुनक वहां जाएगा तो वो अपने वो ब्रिटेन्स को थोड़ी कहेगा आओ मुझे सुनो, इस तरह से। या ऑस्ट्रेलिया में 12 लाख ब्रिटिशर्स हैं, तो ऋषि सुनक उनको थोड़ी उनके सामने स्पीच और भाषण थोड़ी देगा। तो यहाँ पे ये है कि मैं तो छाया हुआ हूँ, हिंदुस्तान में भी छाया हुआ हूँ, यहाँ भी छाया हुआ हूँ, और अपने घर में कुछ ये है नहीं। अपने घर में जो अपना है, अरे पहले अपने से ही शुरुआत करो ना। इस हिसाब से मैं वो केजरीवाल साहब को एक मैं सलाम करता हूँ। भाई कम से कम जब भगवंत मान वो चीफ मिनिस्टर बने, तो इन्होंने फोनिक पोल करवाया वगैरह, वगैरह, जिसमें एक कहा गया, लोगों ने इनको भगवंत मान को लोगों ने आमतौर से आजकल व्हाट्सएप और एसएमएस और बड़े बड़े तरीके आ गए हैं, जो मेरे जैसा बुद्धू समझता नहीं, लेकिन 7 लाख वोट डाले थे। और बाकी पार्टीज कहने लगी कि बकवास कर रहे हैं, लेकिन किसी ने सबूत तो नहीं पेश किया ना, वो तो बता देते। तो कम से कम एक शुरुआत तो करी उन्होंने इस तरह से। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, जमहूरियत क्या है? ये तो एक ढकोसला है। सब कुछ ये हमारा मुल्क जो भी है, एक वो अकड़ ही अकड़ है। हिंदुस्तान में जितने आप कमजोर होते हैं और जितने बेवकूफ होते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है और मुल्कों में भी देखा है, उतनी शाबाशी वो करते हैं। अरे मोदी साहब और मनमोहन सिंह साहब और सब लोग, एक मुल्क की ताकत आती है कि आप बनाते क्या हैं। ये बनाते हैं क्या, आपकी हवा कैसी है? सबसे जहरीली हवा यहाँ कुछ बनता है नहीं हमारा, कोई हमसे खरीदता ही नहीं। रशा अपना खोपड़ा पकड़े हुए है कि साले 400 बिलियन रुपए हैं
कहता है ये तो साले कागज़ हैं क्योंकि इनसे हम कुछ खरीद ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हम खरीदना चाहते हैं और बाकी मुल्कों में जाते हैं तो वो कहते हैं ये रुपया हिंदुस्तानी रुपया, ये तो कबाड़ी को दे दो। ये हकीकत है और यहाँ पे ऐसा है कि ये इस किस्म की चीज़ हकीकत पेश कर रहा है, इसी को अंदर कर दो। मेरी हर वक़्त फटी रहती है। चलिए जनाब वो सबको बढ़ाइएगा अपने जो 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 बात है हकीकत है वो मैं बिल्कुल वो कह रहा हूँ और चलिए खुदा हाफ़िज़ इजाज़त लेंगे, रुखसत होता हूँ।